एक बार की बात है, एक युवा ब्राह्मण गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत चिंतित था और बोला, भगवान, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। कृपया मुझे बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा बनी रहती है या सब कुछ समाप्त हो जाता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दरा दुआ गुंडो द्वारा डांड खानी। 4 अंधे और हाथी। एक गांव में 4 अंधे रहते थे। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। एक दिन गांव में एक महावत अपने हाथी के साथ आया। गांव वालों ने सोचा कि इन अंधों को हाथी के बारे में जानने का मौका देना चाहिए। अंधों ने हाथी को छूकर उसे समझने की कोशिश की। पहले अंधे ने हाथी की सूंड पकड़ी और कहा, हाथी सांप जैसा होता है। दूसरे अंधे ने हाथी का पैर छूकर कहा, नहीं, हाथी तो खंबे जैसा होता है। तीसरे ने कान छूकर कहा, हाथी तो बड़े पंखों जैसा होता है। चौथे ने पूंछ पकड़कर कहा, हाथी तो रस्सी जैसा होता है। वे सभी आपस में लड़ने लगे कि हाथी कैसा दिखता है। बुद्ध ने ब्राह्मण से पूछा, क्या वे सभी सच बोल रहे थे? ब्राह्मण बोला, वे सभी अपनी समझ के अनुसार सच कह रहे थे, लेकिन पूरा सत्य किसी को नहीं पता था। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद क्या होता है यह कोई भी पूरी तरह नहीं जान सकता, लेकिन मैं तुम्हें इसका उत्तर एक और दृष्टिकोण से दूंगा। नन्ना गौतम बुद्ध की मृत्यु और पुनर्जन्म की शिक्षा। बुद्ध ने आगे समझाया, मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। जैसे जल को गर्म करने पर वह भाप बन जाता है, वैसे ही शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन कर्मों की ऊर्जा बनी रहती है। 2 पुनर्जन्म कर्मों पर निर्भर करता है। जो अच्छे कर्म करता है वह एक अच्छे रूप में जन्म लेता है। जो बुरे कर्म करता है उसे कठिन जीवन मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज से उसी तरह का पौधा उगता है, हमारे कर्म हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। 3 जो मृत्यु को समझ लेता है वह निर्भय हो जाता है। बुद्ध ने कहा, जब एक दीपक बुझता है तो क्या तुम कह सकते हो कि उसकी रोशनी कहाँ गई? रोशनी नष्ट नहीं होती, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। नारा कहानी। बुद्ध और कुत्ते का पुनर्जन्म। एक दिन एक धनी व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था। उसने पूछा, भगवान, क्या मेरे पिता का पुनर्जन्म हुआ है? बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे पिता के स्वभाव कैसे थे? व्यक्ति बोला, वे बहुत लालची थे, हमेशा धन इकट्ठा करने में लगे रहते थे, दूसरों से ईर्ष्या करते थे और दान पुण्य में विश्वास नहीं रखते थे। बुद्ध ने ध्यान लगाया और बोले, तुम्हारे पिता अब एक कुत्ते के रूप में जन्मे हैं जो तुम्हारे ही घर में रहता है। व्यक्ति चौंक गया और घर जाकर अपने पालतू कुत्ते को गौर से देखने लगा। उसने महसूस किया कि जब भी कोई खाने की थाली रखता, कुत्ता तुरंत उस पर टूट पड़ता, जैसे वह डरता हो कि कोई उसका भोजन छीन लेगा। ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता अपने धन को लेकर चिंतित रहते थे। वह फिर बुद्ध के पास गया और पूछा, क्या कोई उपाय है कि मेरे पिता को अगले जन्म में अच्छा जीवन मिले? बुद्ध बोले, हाँ, यदि तुम अच्छे कर्म करो, जरूरतमंदों की मदद करो और दान पुण्य में विश्वास रखो, तो इससे न केवल तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि तुम्हारा भी अगला जन्म अच्छा होगा। नवलोरिया शिक्षा। 1 मृत्यु के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती बल्कि पुनर्जन्म होता है। 2 हमारा अगला जन्म हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। 3 अच्छे कर्म करने से हम और हमारे प्रियजन दोनों ही अच्छा जीवन पाते हैं। 4 मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं बल्कि इसे समझने की जरूरत है। अनासिक सामुद्रिक ग्रहण उल्लोन निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने समझाया कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है बल्कि एक नया आरंभ है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। इसलिए हमें अच्छा जीवन जीना चाहिए, सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए, ताकि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा को शांति मिले और हमें एक श्रेष्ठ जीवन प्राप्त हो। एक बार की बात है, एक युवा ब्राह्मण गौतम बुद्ध के पास आया। वह बहुत चिंतित था और बोला, भगवान, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। कृपया मुझे बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या आत्मा बनी रहती है या सब कुछ समाप्त हो जाता है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दरा दुआ गुंडो द्वारा डांड खानी। 4 अंधे और हाथी। एक गांव में 4 अंधे रहते थे। उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था। एक दिन गांव में एक महावत अपने हाथी के साथ आया। गांव वालों ने सोचा कि इन अंधों को हाथी के बारे में जानने का मौका देना चाहिए। अंधों ने हाथी को छूकर उसे समझने की कोशिश की। पहले अंधे ने हाथी की सूंड पकड़ी और कहा, हाथी सांप जैसा होता है। दूसरे अंधे ने हाथी का पैर छूकर कहा, नहीं, हाथी तो खंबे जैसा होता है। तीसरे ने कान छूकर कहा, हाथी तो बड़े पंखों जैसा होता है। चौथे ने पूंछ पकड़कर कहा, हाथी तो रस्सी जैसा होता है। वे सभी आपस में लड़ने लगे कि हाथी कैसा दिखता है। बुद्ध ने ब्राह्मण से पूछा, क्या वे सभी सच बोल रहे थे? ब्राह्मण बोला, वे सभी अपनी समझ के अनुसार सच कह रहे थे, लेकिन पूरा सत्य किसी को नहीं पता था। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मृत्यु के बाद क्या होता है यह कोई भी पूरी तरह नहीं जान सकता, लेकिन मैं तुम्हें इसका उत्तर एक और दृष्टिकोण से दूंगा। नन्ना गौतम बुद्ध की मृत्यु और पुनर्जन्म की शिक्षा। बुद्ध ने आगे समझाया, मृत्यु एक अंत नहीं बल्कि परिवर्तन है। जैसे जल को गर्म करने पर वह भाप बन जाता है, वैसे ही शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन कर्मों की ऊर्जा बनी रहती है। 2 पुनर्जन्म कर्मों पर निर्भर करता है। जो अच्छे कर्म करता है वह एक अच्छे रूप में जन्म लेता है। जो बुरे कर्म करता है उसे कठिन जीवन मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज से उसी तरह का पौधा उगता है, हमारे कर्म हमारा भविष्य निर्धारित करते हैं। 3 जो मृत्यु को समझ लेता है वह निर्भय हो जाता है। बुद्ध ने कहा, जब एक दीपक बुझता है तो क्या तुम कह सकते हो कि उसकी रोशनी कहाँ गई? रोशनी नष्ट नहीं होती, बस उसका स्वरूप बदल जाता है। नारा कहानी। बुद्ध और कुत्ते का पुनर्जन्म। एक दिन एक धनी व्यक्ति बुद्ध के पास आया। वह अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी था। उसने पूछा, भगवान, क्या मेरे पिता का पुनर्जन्म हुआ है? बुद्ध ने पूछा, तुम्हारे पिता के स्वभाव कैसे थे? व्यक्ति बोला, वे बहुत लालची थे, हमेशा धन इकट्ठा करने में लगे रहते थे, दूसरों से ईर्ष्या करते थे और दान पुण्य में
विश्वास नहीं रखते थे। बुद्ध ने ध्यान लगाया और बोले, तुम्हारे पिता अब एक कुत्ते के रूप में जन्मे हैं जो तुम्हारे ही घर में रहता है। व्यक्ति चौंक गया और घर जाकर अपने पालतू कुत्ते को गौर से देखने लगा। उसने महसूस किया कि जब भी कोई खाने की थाली रखता, कुत्ता तुरंत उस पर टूट पड़ता, जैसे वह डरता हो कि कोई उसका भोजन छीन लेगा। ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता अपने धन को लेकर चिंतित रहते थे। वह फिर बुद्ध के पास गया और पूछा, क्या कोई उपाय है कि मेरे पिता को अगले जन्म में अच्छा जीवन मिले? बुद्ध बोले, हाँ, यदि तुम अच्छे कर्म करो, जरूरतमंदों की मदद करो और दान पुण्य में विश्वास रखो तो इससे न केवल तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी बल्कि तुम्हारा भी अगला जन्म अच्छा होगा। नवलूरिया शिक्षा। 1, मृत्यु के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती बल्कि पुनर्जन्म होता है। 2, हमारा अगला जन्म हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। 3, अच्छे कर्म करने से हम और हमारे प्रियजन दोनों ही अच्छा जीवन पाते हैं। 4, मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं बल्कि इसे समझने की जरूरत है। अनासिक सामुजिक ग्रहण उल्लून निष्कर्ष। गौतम बुद्ध ने समझाया कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है बल्कि एक नया आरंभ है। हमारे कर्म ही तय करते हैं कि हमारा अगला जन्म कैसा होगा। इसलिए हमें अच्छा जीवन जीना चाहिए, सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए ताकि मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा को शांति मिले और हमें एक श्रेष्ठ जीवन प्राप्त हो।